नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है एंड मोर इम्पोर्टेंटली कल हमारे बाजारों में तो छुट्टी थी, बट सऊदी अरब के बाजारों में और कहीं ना कहीं आप देखिए ओपेक प्लस उनकी तरफ से जिस तरह का निर्णय निकल कर आया वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा था अमेरिकी बाजारों पर भी। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 91 पॉइंट्स की तेजी के साथ ऑलमोस्ट कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका क्लियर कट रुझान तो गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्टेड है। बट लार्जली जिस तरह से कच्चे तेल में जो कटौती आई थी उससे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा कच्चा तेल, बट कल औसतन 2 से 2.5% तक ही ये बढ़ते हुए नजर आए। शाम 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर ये फैसला आया था कि ओपेक प्लस की तरफ से 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का इन्होंने ऐलान कर दिया है, जबकि एनालिस्ट और स्ट्रीट का अनुमान यही था कि 10 लाख बैरल प्रतिदिन की ही कटौती होगी। तो सीधा डबल की कटौती जो है वो ओपेक प्लस की तरफ से होती हुई दिखी है। तो अब देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों पर इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बट गैप अप ओपनिंग की जिस तरह से SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहे हैं वो तो यही इंडिकेशंस दे रहे हैं कि यहाँ पर कच्चे तेल का उतना बड़ा इंपैक्ट हमारे भारतीय बाजारों पर नेगेटिवली तो नहीं आने की संभावना लग रही है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो कल यहाँ पर दबाव देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 1% के आसपास तमाम इंडाइसेस आपको गिरावट का रुझान दिखा रहे थे। अब यही देखना है कि फिच की तरफ से जो यूके के मार्केट को लेकर रेटिंग डाउनग्रेड होती हुई दिखी है उसका आज इंपैक्ट FTSE 100 पर क्या पड़ता हुआ दिखता है। बट कल के सत्र में भी ये तमाम इंडाइसेस लाल निशान में ही बंद होते हुए नजर आए थे। बट डेफिनेटली देखना होगा कि SGX निफ्टी गैप अप ओपनिंग तो है, उसके बाद क्या होगा ये जरूर हमें ये काफी अहम रहेगा। तो देखना होगा कि तेजी के साथ शुरुआत होगी, उसके बाद दिन के दौरान कारोबार कैसा देखने को मिलता है। शुक्रवार को देर रात को अमेरिकन मार्केट्स तो देखिए देखते ही बनते थे, अलग ही तेजी थी यहाँ पर 2.5-3% के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहे थे। लेकिन कल जो थोड़ा सा कट देखने को मिला, हालांकि रिकवरी भी थी, कल मैं देख रहा था देर शाम को 8 बजे के आसपास तो करीब 1.5% का कट था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो निश्चित रूप से रिकवरी भी आई है, तो बाजार का सेंटिमेंट अब काफी हद तक आप देखिए इंप्रूव हो चुका है। अच्छा सेटअप है, 17,400 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है SGX निफ्टी। देखना होगा कि दिन के दौरान ट्रेड कैसे होते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। कुशल, सबसे पहले बताइए कैश की कैटेगरी वाला खरीदारी वाला स्टॉक। देखिए खबरों वाला ही स्टॉक है JSW एनर्जी, जहां पर नजर रखनी चाहिए हमें। दरअसल इनकी जो सब्सिडियरी है JSW नियो एनर्जी, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU साइन कर लिया है और ये MOU जो है 960 मेगावाट हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने के लिए करार किया गया है। तो डेफिनेटली इसका क्लियर कट पॉजिटिव इंपैक्ट आपको स्टॉक में आज के सत्र में आता हुआ दिख सकता है। 293 के आसपास की क्लोजिंग रही है यहाँ पर और तेजी का रुझान अगर आज बनता है इस स्टॉक में, बाजार की तेजी में पार्टिसिपेशंस भी होते हैं तो खबर का इंपैक्ट 302 रुपए तक इस स्टॉक को ले जा सकता है और 288 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ये JSW एनर्जी स्टील में ट्रेड करके चल सकते हैं। कैश के कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो है हिंदुस्तान जिंक। देखिए शुक्रवार को भी आपको बताया था 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। आज दोबारा एक खबरों में आ रहा है। देखिए ग्लेनकोर अपना एक जिंक स्मेल्टर बंद करने जा रहा है, मेंटेनेंस के लिए बंद करेगा। लेकिन इससे माना जा रहा है कि जो सप्लाई साइड है इसके ऊपर थोड़ा बहुत इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है। तो जिंक में तेजी भी देखने को मिली थी कल देर शाम को, तो वहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। हिंदुस्तान जिंक 285 रुपये का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 268 रुपये का। जिन्होंने शुक्रवार को ऑलरेडी खरीदा हुआ है वो होल्ड भी करके चल सकते हैं, जिन्होंने नहीं खरीदा वो आज फ्रेश खरीदारी का मौका तलाश सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो है IRCTC। कुछ दिन पहले भी स्टॉक मैंने आपको बताया था, उन तरफ से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन इसका वीकली चार्ट एक बार जरूर देखना चाहिए। आप देखिए कि किस प्रकार से इस स्टॉक के अंदर बड़ा यूफोरिया था, एक तरफा तेजी स्टॉक में आ रही थी, किसी के हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन जब करेक्शन आया तब इस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर इसने वीकली चार्ट पर बनाया है, लग रहा है कि अब रिवर्सल जो है अच्छा देखने को मिल रहा है। किसी भी दिन बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रवार को भी देखें तो ठीक ठाक करीब 12-13 रुपये ऊपर जो है 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। चार्ट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल फ्लैश होते हैं, तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। फ्यूचर्स के माध्यम से खरीदारी करेंगे और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट किसी का कन्विक्शन है, एपेटाइट है होल्ड करने की, तो कैश में भी थोड़ा बहुत खरीद के रख सकते हैं। 760 रुपये का लक्ष्य है, 708 रुपये के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक टेक्निकली ऑल इज वेल। IRCT फ्यूचर में करेंगे आप खरीदारी। चलिए डेफिनेटली सारे तर्क आशीष ने आपको विस्तार से समझाए हैं। IRCTC को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए मेरी तरफ से फ्यूचर्स कैटेगरी में है ONGC का स्टॉक, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं आज आप उन सभी स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखिए, क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से जो 20 लाख बैरल प्रति
टन, इनफैक्ट 20 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती जो इन्होंने का ऐलान किया है वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती है। कल भी कच्चे तेल में ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की तेज़ी आती हुई नजर आई है। तो आज देखना होगा कि बाजार जिस तरह से रिएक्ट करता है कच्चे तेल में, अगर और तेज़ी आती है तो ONGC में भी दिन के दौरान आपको बेहतरीन तेज़ी का रुझान भी देखने को मिल सकता है। तो 140 रुपये के टारगेट के लिए 134 के आसपास की प्राइसिंग है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए 131 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस में ही अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। दरअसल इनके पॉजिटिव Q2 अपडेट की वजह से मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 30 सितंबर तक जो इनका Q2 था उसमें डिपॉजिट 7% बढ़ते हुए दिखे हैं, और ये सालाना नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के बढ़े हैं, और साथ ही एडवांसेस भी 6% की बढ़त रही है। तो लार्जली जिस तरह के नंबर्स इन्होंने बताए हैं, जो बिजनेस अपडेट है, उससे मुझे लग रहा है कि तेज़ी बन सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मंगलवार के सत्र में भी ऑलमोस्ट 2.25% की तेज़ी AU स्मॉल फाइनेंस में बनती हुई नजर आई थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। ऑप्शन के जरिए आप इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी कीजिए 610 रुपये का कॉल ऑप्शन, 25 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 35 रुपये के टारगेट के लिए 20 रुपये स्टॉप लॉस। तो ऑप्शन के माध्यम से जो स्टॉक मैंने खरीदा है वो रिपीट ही है। शुक्रवार को बताया था वेदांता, देखिए 4-4.5% के मूव यहाँ पर देखने को मिले थे, लेकिन अभी भी बज है। देखिए इसमें खास बात यह है कि तीनों तर्क जो है इसके फेवर में आ रहे हैं। सबसे पहले बात हिंदुस्तान जिंक, आपको बताया जिंक में जो तेजी आ रही है, क्योंकि वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक में स्टेक होल्ड करता है, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। एल्यूमिनियम का सेटअप काफ़ी बढ़िया हो चुका है, वहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से ONGC आपको कुशल ने समझाया कि क्रूड में आ रही है तेज़ी, तो इनके पास है केन इंडिया। तो तीनों तर्क हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वेदांता में करनी है खरीदारी। ऑप्शन के माध्यम से ट्रेड बनाएंगे। 280 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान ज़्यादा बड़ा नहीं, आप 280 के आसपास स्पॉट की क्लोजिंग चल रही है, आप इसी का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे। और 6 और 7 रुपये का भी मूव दिन के दौरान हमें मिल गया, तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर 15 रुपये 20 पैसे के आसपास हो सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 9 रुपये 75 पैसे का। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वेदांता तीनों तर्क जो है इसके लिए फेवर में है, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जिसको पहली बार ही मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, वो है KDDL लिमिटेड। दरअसल अगर आप देखें तो एथॉस जो हाल ही की कंपनी आई है, जो प्रीमियम घड़ियों के सेगमेंट में काम करती है, इसकी प्रमोटर कंपनी है। 51.31% हिस्सेदारी इसमें होल्ड करके चलते हैं। लेकिन टेक्नोपिक में इसको आधार पर इसके लिए चुना गया है क्योंकि आप वीकली चार्ट पर देखेंगे, डेली चार्ट पर देखेंगे तो छोटे छोटे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले, और इनफैक्ट 1-2 राउंडिंग बॉटम ऐसे भी हैं जो कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन चार्ट पर दिखा रहे। तो मैं मान रहा हूँ कि बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिले थे। करीब 5 से 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। KDDL लिमिटेड कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है स्पेसिफिक, यहाँ पर चार्ट पर देखें तो 1132 रुपये का लक्ष्य है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ गया है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। हम 1015 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर KDDL लिमिट में खरीदारी करेंगे। अच्छी तेज़ी यहाँ पर नजर आएगी। चलिए, तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर और सेटअप बना हुआ है KDDL लिमिटेड में। मेरी तरफ से भी चार्ट स्ट्रक्चर डेल्टा कॉप में काफ़ी पसंद आ रहा है, बेहतरीन मोमेंटम में भी है, और इसके पहले भी हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं अभी भी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर अनिश्चितता बनी हुई है और सहमति नहीं बन पाई है 28% टैक्स रेट को लेकर। तो इस वजह से आप देखिए तमाम जितने भी गेमिंग रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर आई है, और मंगलवार के सत्र में भी 6% तक की दमदार तेज़ी इसमें बनती हुई दिखी थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मोमेंटम में है। डेल्टा कॉप खरीदारी करके चलिए, 218 रुपये के टारगेट के लिए 213 की प्राइसिंग रही है। 209 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए, पहली 4 कैटेगरीज तो हमने अपनी तरफ से आपको बता दी है, लेकर आएंगे आगे फंडा पिक और साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक। एक छोटे लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, कुशल बताइए। देखिए, फंडा पिक के लिहाज से मुझे इमामी रियल्टी पसंद आ रहा है। दरअसल यहाँ पर आप देखिए काफ़ी दिनों से स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा था, बट अब कहीं ना कहीं मोमेंटम में आ रहा है स्टॉक का। एंड पर्टिकुलरली अगर आप फंडामेंटल्स इनके देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। 300 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट लार्जली जो इनके पास 2500 एकड़ का लैंड बैंक है जिसकी वैल्यू लगभग 1500 करोड़ रुपए की है, वो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और साथ ही आगे चलकर FY24 तक लगभग 118 करोड़ रुपए की ही डेट है इनकी, वहाँ पर भी उसको भी डेट को
पूरी तरह से ये कर्ज मुक्त होते हुए नजर आएंगे। तो क्लियर कट काफ़ी अच्छा प्रपोजिशन है, इसमें डेफिनेटली खरीदारी कर चल सकते हैं। इनफैक्ट आज और कल के दिन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 85 से 90 रुपए की टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आप 6 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो 120-130 रुपए के आसपास के टारगेट्स भी इसमें काफ़ी कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं। तो इमामी रियल्टी यहाँ पर फोकस रखिए, 120 रुपए के टारगेट कंजर्वेटिव बेसिस पर 6 महीनों के लिए। फंडा पिक जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। स्टॉक के ऊपर मेरा पूरा कन्विक्शन बना हुआ है दो तरह के। सबसे पहले आप देखिए कि कारोबार काफ़ी बढ़िया है, सेक्रेटरी जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें तेज़ी आ रही है। आईटीसी को आप देखिए कितनी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गॉडफ्रे फिलिप्स कंपैरेटिवली स्टॉक इतना चला नहीं। दूसरी बात यह कि इनका पोर्टफोलियो बेहतर है, क्योंकि फिलिप मॉरिस के लिए, जो कि दुनिया की नंबर 1 बिकने वाली सिगरेट है, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ख़ास बात है कि इनकी बैलेंस शीट मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखें तो करीब 1850 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश भी काफ़ी बढ़िया है। तो एक कंफर्ट आता है फंडा पिक के तौर पर इस स्टॉक को शामिल करने के लिए। और बड़े टारगेट्स हैं मेरे, लेकिन थोड़ा समय भी देना होगा स्टॉक को, ओवरनाइट नहीं होगा कुछ भी। 12 महीने का समय दीजिए और गिरावट में स्टॉक को अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 1564 रुपये का जो लक्ष्य है वो मुझे नजर आ रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स मेरी तरफ से फंडा पिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। और निवेश के लिहाज से आजकल मुझे बहुत पसंद आती हैं सरकारी कंपनियां। आरबीएनएल ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार मेरी लिस्ट में शामिल रहा। एनएचपीसी भी जब देखे आईपीओ प्राइस के ऊपर निकला था, हिस्टोरिक 12 साल का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था, तब मैंने इसको काफ़ी बार रिकमेंड किया। वहाँ से भी आप देखिए स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसजीवीएन यहाँ पर भी देखिए खरीदारी आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं इनमें एक बज़ देखने को मिल रहा है। कंपैरेटिवली जितने भी रिन्यूएबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं, एनएचपीसी और एसजीवीएन, ये वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते हैं। रिकॉर्ड स्तर के आसपास स्टॉक चल रहा है, 5% की डिविडेंड यील्ड भी आपको मिलती है और पोर्टफोलियो इनका काफ़ी बढ़िया है। तो मैं मान रहा हूँ कि आपको अगर कोई शांति वाला ट्रेड चाहिए जहाँ पर ज़्यादा फंस ना हो, रोज़ भाव ना देखने पड़े, तो 6 से 9 महीने का समय दीजिए। जो एसजीवीएन आपको 33 रुपये के आसपास मिल रहा है, वो 40 रुपये के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। वैसे देखने में आपको 7 ही रुपये लग रहे हैं, लेकिन करीब 20-25% तक के जो रिटर्न्स हैं इसके अंदर पोटेंशियल है। साथ में 5% की यील्ड भी मिलेगी, तो एसजीवीएन यहाँ पर निवेश करेंगे। चलिए डेफिनेटली, तो एसजीवीएन पर नज़र रखिए। इसके पहले आशीष ने आपको आरबीएनएल भी बताया था, तो वी और एन ये कॉमन है आई थिंक दोनों स्टॉक्स में। चलिए निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी देखेंगे तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। और रूरल डिमांड, जिस पर सबसे बड़ा सवाल था, वो कहीं ना कहीं अब छटते हुए नजर आ रहे हैं। 5 लाख का हमारा अनुमान था और उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 5,20,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए कल के सत्र में इनका पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होता हुआ दिखेगा। इन्होंने पहले ही विडा VIDA इस नाम से इन्होंने इलेक्ट्रिक जितने भी इनके पोर्टफोलियो में आगे ऑफरिंग्स आने वाली है उसको लॉन्च कर दिया था। बट अब यहाँ पर कल पहला इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा हटता हुआ नजर आएगा, तो इस वजह से भी यहाँ पर ये स्टॉक अब आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए भी फोकस में रहने वाला है। बट डेफिनेटली जिस तरह से डिमांड वापस से रिबाउंड हो रही है और जो नए लॉन्चेस आने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पे खरीदारी कर चलिए। मोमेंटम में है स्टॉक। अगले एक साल में 3,146 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और निवेश के लिहाज से मुझे एक और रियल एस्टेट स्पेस में स्टॉक पसंद आ रहा है और वो है DLF का। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इन्होंने गुरुग्राम में जो इनके 292 लग्जरी घर हैं उनको बेच दिया है और वैल्यू बहुत बढ़िया रही है। 1800 करोड़ रुपए में यहाँ पर ये बिकवाली होती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाती है और डिमांड इससे यही इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अभी भी, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े भी हैं। तो इसका मतलब जो हाउसिंग स्पेस है वो आगे भी बजिंग रहने वाला है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर की सबसे दिग्गज और बेहतरीन कंपनी DLF में खरीदारी कर चलनी है। 371 के टारगेट के लिए 355 आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो खबरों के लिहाज से DLF एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 371 रुपये का लक्ष्य खरीदारी करके चल सकते हैं। जो स्टॉक मुझे खबरों के लिहाज से पसंद आ रहा है वो है क्वार्टरली अपडेट्स के बाद बजाज फाइनेंस। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है कि ऐसा ना हो कि सेल ऑन न्यूज हो जाए। शुक्रवार को स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज बाजार में भी आप देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। 96 अंकों की तेजी जो है आपको SGX निफ्टी
निफ्टी दिखा रहा है 17,435 का स्तर है, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी है। एशिया पैक तेज़ी दिखा रहा है, अच्छी तेज़ी शुक्रवार के बाद थोड़ा कल कट देखने को मिला था, लेकिन आज नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स दोनों को आप देखिए बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बजाज फाइनेंस ये स्टॉक मैंने चुना है। और वैसे भी देखिए बाजार में जब भी तेज़ी या गिरावट आती है तो बैंक्स और फाइनेंशियल जो है फ्रंट फुट पर रहते हैं, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 7,650 ज़्यादा बड़ा लक्ष्य दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि शुक्रवार को बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है बजाज फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर दूसरी तिमाही के जो क्वार्टरली अपडेट्स आए, यहाँ पर AUM में आप देखें तो 31% की बढ़िया शानदार इस लेवल से ग्रो कर रहा है। 2.2 लाख करोड़ का AUM ऑलरेडी हो चुका है। तो 7,650 रुपये का लक्ष्य है और 7,430 रुपये के आसपास का जो है आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रख के चलना है। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए पहला जो स्टॉक है मेरे लिस्ट में DCB बैंक है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए खासतौर पर जो छोटे बैंक्स हैं इनमें एक अलग सा एक बज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और जो चार्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ा उछाल एक्सपेक्टेड नहीं है। 105 रुपये 50 पैसे का जो लक्ष्य, करीब 2 रुपये पर जो शुक्रवार की क्लोजिंग है उससे, और आपको करीब 1-1.5 रुपये नीचे अपनी एपेटाइट के अनुसार स्टॉप लॉस तय करना है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक ठाक तेजी आएगी। दूसरा स्टॉक है मेरे लिस्ट में LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। देखिए शुक्रवार को नास्डैक में काफ़ी बढ़िया तेजी आई थी, अभी भी फ्यूचर्स में देखें तो आधे % का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 3700 रुपये का लक्ष्य है और करीब 3500 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक के मेरे लिस्ट में नाल्को, ये स्टॉक मैंने आपको शुक्रवार को भी बताया था, वहाँ से भी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, लेकिन इंट्राडे में गेंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेटअप अब काफ़ी हद तक सुधरता जा रहा है। 72 रुपये 80 पैसे का लक्ष्य है और करीब 69.70 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए LTTS, नाल्को और DCB बैंक के यहाँ पर आपको फोकस रखना है। माई चॉइस कैटेगरी में आशीष की तरफ से ये पिक्स आ रहे हैं। मैंने स्टॉक चुना है सबसे पहले वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस का, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इनकी बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने पर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी रह सकती है। 337 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 322 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है AB कैपिटल पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। डेफिनेटली एक रेगुलेटरी अप्रूवल है, बट डेफिनेटली इनके लिए ये पॉजिटिव रह सकता है। दरअसल अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के निवेश के लिए IRDAI से मंजूरी इनको मिली है, तो डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो AB कैपिटल खरीदारी करिए 119 रुपये के टारगेट के लिए, 114 रुपये स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है ICICI बैंक पर। जबरदस्त मोमेंटम में है काउंटर, ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की तेजी ट्यूसडे को इसमें बनती हुई नजर आई थी। मुझे लग रहा है कि आज जिस तरह से SGX निफ्टी की इंडिकेशंस है, हो सकता है कि यहाँ पर इस काउंटर में और फर्दर तेजी बनती हुई दिखे। वैसे भी 900 के पार ये ऑलरेडी जा चुका है, बट जिस तरह से यहाँ पर फॉल हुआ था, अब वापस से रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पर इस काउंटर पे देखने को मिलता है। तो 900 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 862 स्टॉक। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक 285 रुपये का लक्ष्य। IRCTC यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे 760 रुपये के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस के माध्यम से खरीदेंगे वेदांता 280 रुपये की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली KDDL लिमिटेड इथॉस की जो प्रमोटर कंपनी है 51.31% हिस्सेदारी होल्ड करती है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। फंडामेंटली 1850 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के साथ मुझे पसंद आता है गॉडफ्रे फिलिप्स। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे SJVN 5% की शानदार डिविडेंड यील्ड है और खबरों का असर देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में। DCB बैंक में आएगी तेजी। LTTS में करेंगे खरीदारी और नाल्को 72 रुपये 80 पैसे का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फ्यूचर्स के ट्रेड IRCTC। यहाँ पर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया लग रहा है, 760 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से JSW एनर्जी पसंद आ रहा है। सब्सिडियरी ने जो महाराष्ट्र सरकार के साथ MOU साइन किया है वो इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही कच्चे तेल में जिस तरह की कटौती की गई है प्रोडक्शन में OPEC प्लस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ONGC और तमाम ऑयल प्रोड्यूसर्स में आज अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पॉजिटिव Q2 अपडेट पर खरीदारी कर चलिए। साथ ही डेल्टा कॉप का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है। साथ साथ इमामी रियल्टी, यहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। बेहतरीन तेजी का ये काउंटर बन सकता है। हीरो मोटोकॉप भी पसंद आ रहा है, यहाँ पर प्राइस मोमेंटम भी बढ़िया है। अगले 1 साल के लिए 3146 का टारगेट रखकर चलिए। खबरों के दम पर DLF पसंद है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस, AB कैपिटल और ICICI बैंक में खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक बनेगा वो है हीरो मोटोकॉप पर। कल इनके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च होने वाला है एंड मोमेंटम भी काफ़ी बढ़िया है, जिस तरह से सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े हैं। तो 3146 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं।
तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप कर लिया है। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिविटी के साथ खुलने के तैयार है, ऑलमोस्ट 90 अंकों की तेजी है। पर ओपेक प्लस की तरफ से जो 20 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की हुई है